Cybercrime is basically those sort of crimes that happen over the internet. I've been through some of those. Yeah, whatever crime that occurs online through online channels. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है कि आप जिनको मतलब मोर देन 8 to 10 डिजिट रखें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं बढ़ते साइबर क्राइम की वजह से आज की डेट में साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो वी नीड टू बी साइबर अवेयर टू प्रोटेक्ट आवर डेटा, टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल आइडेंटिटी, टू ऑल्सो आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट जो हमारे साथ आगे हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि हमारी जनता कितनी अवेयर है। Cybercrime is basically those sort of crimes that happen over the internet. मैम साइबर क्राइम तो नेट के थ्रू होता है, जैसे किसी को ब्लैकमेल करना, बस वो होता है। Yeah, whatever crime that occurs online through online channels. कंप्यूटर के थ्रू कोई लेन देन का अगर मामला आता है तो वो साइबर क्राइम है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है कि आप जिनको मतलब मोर देन 8 to 10 डिजिट रखें। There are essentials, there are guidelines mostly, like it needs to have special characters, numbers, uppercase, lowercase, a combination of all. Mostly that, I guess. I mean, it's mostly a combination of different characters plus pins and some special characters. सिक्योर पासवर्ड तो मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए मेरे हिसाब से, और अल्फ़ाबेटिकल भी होना चाहिए और न्यूमेरिकल भी होना चाहिए। So the first question is, what is cybercrime? Cybercrime can be any criminal activity that includes a networking device or a computer. So इसका पहला एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे ही हमारे को कोई व्हाट्सएप पे लिंक आया और उस ऐप को हमने वो लिंक खोला एंड इट स्टार्ट्स इंस्टॉलिंग एन ऐप, सो उससे हमारा सारा जो फ़ोन का एक्सेस है, जो डेटा का एक्सेस है, वो क्रिमिनल के पास जा सकता है। सेकेंड एग्जांपल ये हो सकता है कि कस्टमर केयर पे जो भी हमसे OTP मांगते हैं फॉर क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, वो हो सकता है एक सेकेंड एग्जाम्पल। So we should be aware of that. Second question was, how can we create a strong password? So there are few steps we can follow and create a strong password. तो जैसे कि पासवर्ड जो है उसके अंदर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, एंड द सेकंड स्टेप शुड बी उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, जैसे कि #, एंड एक्सेट्रा, वट एवर आपको पसंद हो जो भी। थर्ड स्टेप शुड बी कि उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, एंड द फोर्थ स्टेप शुड बी कि आप बिल्कुल भी गेसेबल पासवर्ड ना रखें, दैट कि मेरा नाम जैसे दक्ष है तो मैंने रख दिया दक्ष 123, दैट इज़ अ वेरी गेसेबल पासवर्ड फॉर द अटैकर एंड कोई भी इजीली गेस कर सकता है। So these are the steps you can follow and you can secure your data. So आपको कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है साइबर रिलेटेड, so you can, the helpline number is 1930, and for any cyber crime or any cyber fraud that you are facing, you should go to cybercrime.gov.in. उस पर आप जाके अपना वो पोर्टल है जिस पे आप जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, एंड जाते जाते आप सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे साइबर दोस्त को फॉलो करिए फॉर साइबर हाइजीन एंड मोर कंटेंट। सतर्क रहे, साइबर सुरक्षित रहे।